फिज़िक्स सर इमरान यामीन। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके का एक ग्राफ डिस्कस करना चाहते हैं और अक्टूबर नवंबर 2021 पेपर 42 का क्वेश्चन नंबर 12 मेनली लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके का ग्राफ। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो लेवल में बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बताइए रेडियो एक्टिविटी इज़ अ रैंडम प्रोसेस। इस बात का मतलब क्या है? तो इस बात का बेटा हम मतलब जानते हैं कि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कौन सा न्यूक्लियस कब डीके करेगा, विच न्यूक्लियर रेडिएशन अल्फ़ा बीटा गैमा कब इमिट होगी, कब अल्फ़ा इमिट होगा, कब बीटा इमिट होगा। तो इजी लैंग्वेज में वी कैन नॉट प्रेडिक्ट विच न्यूक्लियस विल डीके, कौन सा न्यूक्लियस डीके करेगा, कौन सा पार्टिकल इमिट होगा, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि वी कैन नॉट कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी बाय एक्सटर्नल कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप किसी भी तरीके से आप न्यूक्लियर रेडिएशन के प्रोसेस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। डीके कैन नॉट बी अफेक्टेड, रेट ऑफ डीके कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल कंडीशंस। जो हम एक्सटर्नल कंडीशन दे रहे होते हैं उनमें से किसी से भी आप रेट ऑफ डीके को अफेक्ट नहीं कर सकते। ये तो खैर बहुत पुराना सवाल है। जो नया और मेन सवाल है बेटा वो ये आपके सामने कि यू आर गिवन अ ग्राफ में इन्होंने वाई एक्सिस पर एल ए को रखा है, एक्टिविटी का एल, ठीक है, बी क्यू यानी बैकरल में, और एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम रखा है। अच्छा, हमारे पास बेटा जो जनरल इक्वेशन हम लोग लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके में यूज़ करते हैं वो होती है एक्टिविटी इज इक्वल्स टू इनिशियल एक्टिविटी, और ये एक्सपोनेंशियली डीके हो रही होती है, ये इसकी इक्वेशन होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया बाबा एल एन का है, तो अब आप एल एन अप्लाई कर दो। जब आप एल एन अप्लाई करते हो तो इट बिकम्स एल एन ए, इट बिकम्स एल एन ए नॉट, ये मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। एल एन से ई कैंसिल आउट हो जाता है, और एल एन से ई कैंसिल आउट हो जाने पर जो माइनस लैम्डा टी है इट बिकम्स इट्स कोफिशिएंट। अब आप देखिए कि वाई एक्सिस के ऊपर एल एन ए है, एक्स एक्सिस के ऊपर टी है, तो आप कह सकते हो कि वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और इस एम एक्स प्लस सी में एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर एल एन। तो यहाँ से हमें ये बात सीखने को मिलती है कि इस लाइन का जो ग्रेडियंट है, नेगेटिव ग्रेडियंट है, इट इज़ डी के कॉन्स्टेंट, इट इज़ डी के कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास नॉलेज होना चाहिए इस ग्राफ के बारे में। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन का पहला पार्ट है डिटरमाइन हाफ लाइफ। आप जानते हो कि हाफ लाइफ को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और हाफ लाइफ का ये फॉर्मूला होता है। अगर आपने हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है तो एल एन टू तो कांस्टेंट है, आपको लैम्डा चाहिए, और लैम्डा के लिए अभी मैंने आपको ये होमवर्क कराया है, प्रैक्टिस कराई है कि लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए हम इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे। तो पहले आप इसका ग्रेडियंट निकाल लें। ग्रेडियंट निकालने के लिए अगर मैं इस वाले पॉइंट को ले लूँ जो कि आसान सा पॉइंट है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और इसका वाई कोऑर्डिनेट 36.4 है, क्योंकि 36.2 और 36.6 के बिल्कुल मिड पॉइंट पर है, तो इट इज़ 36.4। ये इसका बन गया x1 y1, और दूसरा पॉइंट बेटा मैं ये वाला ले रहा हूँ, इट इज़ x2 y2, और इस x2 के अंदर जो मुझे टाइम नज़र आ रहा है वो 20 है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो ऑब्वियसली 0 है, ठीक है जनाब। और ये 20 मिनट्स में क्वेश्चन बैकरल में चल रहा हो तो टाइम को सेकंड में ही कन्वर्ट कर लेना चाहिए, या हाफ लाइफ को भी अगर ये मिनट में ही शो कर रहा है तो फिर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसने हाफ लाइफ को भी मिनट में दिया हुआ है, इसलिए आप इसको मिनट में ही जाने दो। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 20 मिनट का है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये आपके लिए बन गया बेटा x2 y2, ठीक है जनाब। अब आपके पास x1 y1 भी है, x2 y2 भी है। आपको ग्रेडियंट का फार्मूला आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप ग्रेडियंट का फार्मूला लगाएं, और ग्रेडियंट का फार्मूला लगा के जब आप सॉल्व करोगे तो हम रिकॉर्डिंग में टाइम सेव करना चाह रहे हैं, मार्किंग स्कीम से हमने आंसर नज़र मार ली है, तो वहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है इसका 0.07, और जो ग्रेडियंट है ये इट इज़ ग्रेडियंट, ठीक, ये ग्रेडियंट माइनस में आ रहा है, तो
तो नेगेटिव ग्रेडियंट इट इज़ इक्वल टू डीके कांस्टेंट, तो डीके कांस्टेंट की वैल्यू बन जाएगी 0.07, और क्योंकि हमने मिनट को कन्वर्ट नहीं किया था सेकंड में, तो इट इज़ इन पर मिनट। ठीक है जनाब, तो ग्रेडियंट निकालें, ग्रेडियंट नेगेटिव में आएगा, उस नेगेटिव ग्रेडियंट को हमने नाम दे दिया डीके कांस्टेंट यानी लैम्डा। अब आपके पास लैम्डा मौजूद है, हाफ लाइफ आपने कैलकुलेट करनी है, हाफ लाइफ इज़ इक्वल टू ln2 0.692 भी लिख सकते हो, और इसको डिवाइड कर दीजिए इस डीके कांस्टेंट से, तो डीके कांस्टेंट से डिवाइड करके आपको मिल जाएगी इसकी हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ का बड़ा अच्छा सा आंसर आएगा, इट इज़ 10 मिनट्स। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट था, ग्राफ के ज़रिए ग्रेडियंट से आपने हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लिया। भाई क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर आपको इन्होंने किसी सैंपल का मास दिया हुआ है कि जब टाइम 0 है तो मास की वैल्यू इतनी है। ठीक है जनाब। अच्छा, मैंने आपको जब रीड एंड राइट के अंदर पास पेपर के क्वेश्चन करा रहा होता हूँ तो वहाँ पे मैंने ये बात रटवाने की कोशिश की है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको मास नज़र आ जाए, जैसा कि इसमें भी मास नज़र आ रहा है, तो हम लोग फ़ौरन अपने दिमाग को ना मोल वाले फार्मूले की तरफ ले जाया करें, और मोल वाला फार्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय रिलेटिव एटॉमिक मास और न्यूक्लियॉन नंबर, एक ही बात होती है। ठीक है जनाब, तो एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको इन्होंने खुद x से डिनोट किया हुआ है, इसलिए मैं इसको x लिख रहा हूँ। ठीक है जनाब, रिलेटिव एटॉमिक मास या न्यूक्लियॉन नंबर को इन्होंने x से डिनोट किया है, इसलिए मैं इसको x लिख रहा हूँ। तो मोल का फार्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय रिलेटिव एटॉमिक मास और न्यूक्लियॉन नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ़ मोल्स का बेटा ये फार्मूला मैंने रीड एंड राइट के सारे क्वेश्चन में अप्लाई करवाया है। जब कभी किसी क्वेश्चन में मास की वैल्यू गिवन हो, इस क्वेश्चन में भी मास की वैल्यू गिवन है, इसलिए मैंने दिमाग में लेकर आया कि ये फार्मूला यूज़ करूँगा। और 2 कॉलम बनवा के मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि 2 बातें जहन में रखो कि a इज़ इक्वल्स टू लैम्डा n, और इन दोनों को चलाओगे तो क्वेश्चन में जो बात पूछ रहे हैं वो इंशाल्लाह उस बात तक आप पहुँच जाओगे। ये हमने प्लान बना लिया। अब इस प्लान को जब हम आगे लेके चलते हैं तो लेके चलने में लैम्डा चाहिए, लैम्डा की वैल्यू अभी भी हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। n चाहिए, n का मतलब नंबर ऑफ़ पार्टिकल, a एक्टिविटी चाहिए, तो एक्टिविटी कितनी होगी जब टाइम 0 है, जब टाइम 0 है तो एक्टिविटी कितनी है, तो ज़रा ऊपर चल के देख लेते हैं। एक्टिविटी की वैल्यू नहीं दी हुई है, ln a की वैल्यू दी हुई है 36.4, तो ये तो 36.4 है, 36.4 इट इज़ एक्टिविटी व्हेन टाइम इज़ इक्वल टू 0। बिल्कुल ग्राफ के शुरू में जब टाइम 0 है तो ln a इज़ इक्वल टू 36.4 है। इसमें से मुझे चाहिए a, तो बेटा ln को ख़त्म करने के लिए एक्सपोनेंशियल लगाओगे, और जब आप एक्सपोनेंशियल लगाओगे तो ये शक्ल बन जाएगी 36.4। ठीक है जनाब, तो जहाँ a लिखा हुआ है उस एक्टिविटी की जगह मैंने लिख दिया एक्सपोनेंशियल 36.4 और इज़ इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा क्या है, डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट हम लोग निकाल चुके हैं 0.07, बट इट इज़ इन पर मिनट, ख्याल रखिएगा 0.07 पर मिनट। मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो, उसकी वजह ये है कि हाफ लाइफ मिनट में थी तो हमने उसको वैसे ही छोड़ा हुआ था, लेकिन अब जब क्वेश्चन बैकरल में चल रहा है, एक्टिविटी अगर बैकरल में लेके जा रहे हैं, दिस एक्टिविटी इट इज़ इन BQ, तो जो टाइम है इट मस्ट बी इन सेकेंड्स, तो लैम्डा पर मिनट में था, डिवाइडेड बाय 60 करके उसको मैंने पर सेकंड में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। और यहाँ से बेटा n कैलकुलेट कर लो, यहाँ से n को बेटा मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ, और जब मैं n को सब्जेक्ट बनाऊँगा तो एक्सपोनेंशियल 36.4 डिवाइड वाला 60 माना कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला 0.07 माना कि डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेटा मैंने n की वैल्यू निकाली। अब इस n की वैल्यू को मैं यहाँ लेकर आना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी तैयारी कर लूँ। तैयारी ये है कि मुझे x कैलकुलेट करना है, तो x कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा कि पहले इसको रेसिप्रोकल कर लो। और अब आप रेसिप्रोकल करते हो तो रेसिप्रोकल करने पर यानी दोनों साइड्स को इन्वर्ट करना हो तो NA ऊपर आ जाएगा, n नीचे आ जाएगा, और ये x/m बन जाएगा। m डिवाइड है, m बेटा वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जनाब, और जब m वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो हमने कैलकुलेट करना है x। अब x कैलकुलेट करने के लिए ज़रा प्रिपरेशन देखिए,
एन ए एवोगैड्रो नंबर इज 6.02 exponent 23. It is Avogadro number. Then m is the mass in gram. आपको याद होगा मोल के फॉर्मूले में मास ऑलवेज इन ग्राम, तो मास दिया हुआ है 5.66 एक्सपोनेंट -7, बट इट इज़ इन किलोग्राम. किलो को हटा दें ताकि ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाए, तो एक्सपोनेंट 3 लगा दूंगा तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया. ठीक है जनाब. और थोड़ा सा इसको ईजी कर लें तो एक्सपोनेंट 3 इसके साथ मिलकर एक्सपोनेंट -4 बन जाएगा, ताकि कैलकुलेटर चलाने में ज़्यादा बटन ऑपरेट ना करना पड़े. एम हो गया. नीचे चाहिए कैपिटल एन की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है. ये जो कैपिटल एन की वैल्यू लिखी हुई है, इस कैपिटल एन की वैल्यू में आ रहा है एक्सपोनेंशियल 36.4 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 0.07. ये जो डिवाइड वाला 0.07 है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.07. भाई असल में 0.07 यहाँ पर है, पर जब इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डिवाइड वाला 0.07 यहाँ पे चला गया. ठीक है जनाब. अब आप अगर गौर करें तो कैलकुलेटर, जिस बच्चे को अच्छा चलाना आता होगा वो इन सारे नंबर्स को कैलकुलेटर में पुट करेगा, और जब पुट करेगा तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा. आपको आंसर 61.5 ये से ज़्यादा कुछ नंबर मिलेगा, पर मास नंबर हमेशा होल नंबर्स में होता है, तो इसको 62 आप कैलकुलेट कर लोगे. ठीक. तो कैलकुलेटर चलाने का कमाल चाहिए. आप सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह 62 आपको आंसर मिल जाएगा. तो इट इज़ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन, और ऊपर मैंने वेरिएंट बता दिए नवंबर 2021, और इसका वेरिएंट है ये पेपर 42. और इस क्वेश्चन को अली ने हमसे पूछा था, इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया. और भी बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करें, जो प्रॉब्लम लगे मुझे बताएं, मैं आपको वीडियो सोल्यूशन दूंगा.